प्रश्नावली, मैं यहाँ पर डाल दो प्रश्नावली इसका है आपका, ये प्रश्नावली 8.3 है, ये 8.3 का क्वेश्चन है, तीसरा है। तीसरा क्वेश्चन ये करा कि tan 2a बराबर आपका काट a माइनस 18 अंश है, तो जहां पर 2a कह रहा है कि 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, tan को हम क्या लिख सकता हूँ, tan को इसको पद में लिखता हुआ लिख सकता हूँ काट 90 माइनस का 2a, क्यों, क्योंकि होगा क्या, काट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, तो tan 2a आ जाएगा। tan के स्थान पर tan 2a के स्थान पर मैंने क्या कर दिया, काट 90 माइनस 2a, और एज इसको रहने दे रहा हूँ, ये हो जाएगा काट a माइनस का 18। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ये दोनों रेशियो सेम सेम है, तो कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने में हमें मिले क्या, ये कैंसिल तो होता नहीं, लेकिन कंपेयर होता है, ये दोनों हट जाएंगे। मैं समझने के लिए आपको बता रहा हूँ कैंसिल कर दो, बट ये कंपेयर करने में हमें आ जाए क्या, 90 माइनस इधर 2a बच गया, और इधर क्या आ गया, a माइनस का 18। ठीक, अब इसको पक्षांतर करके सॉल्व कर लेते हैं, a को इस साइड लेके आते हैं या इसको इधर लेके जाते हैं, 90 को यहीं पर आने देता हूँ, 90 इधर वाली वैल्यू इधर लेके आता हूँ, ये माइनस 18 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 18 हो जाएगा, ये a बचा है, a माइनस 2 इधर आ गया प्लस 3 यानी 2a हो जाएगा। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, 90 और 18 जोड़ोगे तो 90 10 100 108 बराबर ये क्या होगा 3a हो जाएगा। a इधर गुणा है, a के साथ 3 गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, a बराबर आपका आ जाएगा 108/3, इसको काट दो, 3 3 काटो, 3 6 18, तो a बराबर क्या आ गया आपका भैया 36 अंश, ये आपका आंसर है। ठीक, इस तरह से ये क्वेश्चन ये कर लो। अगला आपका क्वेश्चन दूसरा है, यदि tan a बराबर आपका क्वेश्चन है, तो tan a बराबर काट b, ये कर रहा है काट b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b, तो हमें प्रूव करना है, ये सिद्ध करना है, प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है हमें, a प्लस b इज इक्वल टू 90 अंश, ठीक ना। ये क्वेश्चन आपका है, करा कि यदि tan a बराबर काट b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर क्या होगा, 90 अंश होगा, ठीक ना। तो इसको हम जो है कि इस तरह से, हाँ, तो इसको हम क्या करेंगे, tan को हम काट में चेंज करेंगे, काट में चेंज करने के लिए मेरे पास एक ही फार्मूला बचा है, इसको काट करेंगे और 90 में से इस एंगल को घटा देंगे, ठीक ना। tan a के स्थान पे हम क्या कर दिए, काट 90 माइनस का a, और काट 90 a माइनस का होता है tan हो जाएगा, बराबर ये क्या रहेगा, काट का b रहेगा। अब यहाँ पर फिर वही कंपेयर करने पर इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा 90 माइनस a बराबर क्या आ जाएगा आपका b, केवल b होगा, ये काट कर कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाता है कंपेयर करने पर। अब हमें क्या बचेगा, ये इसको हम ऐसे कर सकते हैं, अब ये a इधर प्लस माइनस इधर आके प्लस हो गया, 90 बराबर b प्लस का a, और ये प्रूव करना था, इसको ऐसे लिख देते a प्लस b इज इक्वल टू 90, ये प्रूव करना था कि दिखाओ कि a प्लस b बराबर 90 का, इस तरह से वाला क्वेश्चन सॉल्व हो, ठीक ना। ये हमें सिद्ध करना था, प्रूव दैट। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका पांचवा है, आपका क्वेश्चन आपका पांचवा ये है कि कह रहा है कि यदि सेक 4a इज इक्वल टू दिया क्या है आपका, कोसेक a माइनस 20, कोसेक a माइनस का 20 अंश, तो कह रहा है कि जहां 4a एक ही कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। जहां पर कह रहा है कि ये 4a जो आएगा, ये 4a ये न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। जैसे क्वेश्चन तीसरा और चौथा किया वैसे ही करेंगे, सॉल्व कर रहे हैं, होगा क्या, से कौन क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 4 है, ठीक, यस सर। ये इसके स्थान पे सेक 4a के स्थान पे कोसेक 90 माइनस का 4a कर दिए, बराबर क्या हो गया, कोसेक a माइनस का 20, ठीक ना, a माइनस का 20 हो जाएगा। फिर क्या होगा, कोसेक, अब यहाँ पर कंपेयर करेंगे, ये दोनों खत्म हो जाएगा, आ जाएगा क्या, 90 माइनस का 4a इज इक्वल टू क्या आ गया, a माइनस का 20 अंश। तो फिर रिप्लेस करते हैं 90, ये a को 20 को इधर लाते हैं, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये a इधर ही रहेगा, ये प्लस इधर आके, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, 4a हो जाएगा। दोनों को जोड़ो, 90 और 20 जोड़ोगे तो शायद 110 होगा, इसको जोड़ोगे तो 5a हो जाएगा। तो a के साथ मल्टीप्लिकेशन है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, a बराबर क्या होगा 110/5, और इसको भाग दोगे तो 11 × 5 =
11 दूने 5 दूना 10 हो जाएगा, बचेगा 5 दूना 10, ठीक ना। तो आगे क्या ए बराबर क्या आगे भैया आपका 22 डिग्रीज, ये आपका आंसर, एक ही वैल्यू आ गई, ठीक ना। ये क्वेश्चन 5वां था। छठवां क्वेश्चन आप देख लीजिए। छठवां क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि यदि एबीसी एक त्रिभुज के अंतःकोण है तो दिखाइए। हमें कहा गया ए बी सी किसी त्रिभुज के अंतःकोण है, ठीक ना। अंतःकोण है तो हमें दिखाओ कि क्या है, यानी त्रिभुज ए बी सी के क्या है, अंतःकोण है। तो हमें ये दिखाइए कि साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू क्या आना चाहिए, कॉस ए अपॉन 2, ठीक ना। ये हमें आना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन हम जानते हैं क्या है, सॉल्व इसको करेंगे सॉल्व, और यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो हम तीनों कोण लिखेंगे, यही सपोज कर लो, मान लो कि यही ए मेरे पास ये कोण है, ठीक है ना, ये कोण है, ठीक। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हाँ। तो हम जानते हैं क्या है, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। तो b प्लस सी की वैल्यू हमें क्या करना है, तो b प्लस सी को यहीं पर आने देते, a को रिप्लेस करते हैं तो ये a हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ दोनों पक्षों में किससे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देने पर। क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि हमें b प्लस सी अपॉन 2 वाली वैल्यू चाहिए। अब जब 2 से भाग देंगे तो b प्लस सी बटे 2 हो जाएगा। अब इधर भाग दूंगा, 180 में 2 से भाग दो, माइनस a में 2 से भाग दे दो, ठीक ना। तो हमें आ जाएगा b प्लस का c बटे 2। अब ये हो जाएगा 90 माइनस a अपॉन 2। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन लेने पर, दोनों तरफ साइन लेने पर। अब हम मिले क्या, हमारा इधर मैं करता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस, सॉरी कॉस नहीं, साइन है ना, साइन लेंगे, साइन 90 माइनस का a अपॉन 2। अब ये होता है ऐसे ही रहेगा, साइन b प्लस का c अपॉन 2, और इधर का साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा a अपॉन 2। ये हो गया प्रूफ दैट। अब ये सही है पूरा, ठीक है ना। इस तरह से सिद्ध किया जाता है, प्रूफ दैट। इस तरह से क्वेश्चन है 6वां है। 7वां क्वेश्चन आपका है, चलो क्वेश्चन 7वां देखो। क्वेश्चन 7वां ये कर रहा है कि साइन 67 प्लस कॉस 75 डिग्रीज, इसको कह रहा है कि को हमें 0 और 45 के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करने को कह रहा है। बहुत इजी सिंपल सा, केवल ये जो इसका एंगल दिया है, इसके एंगल को हम क्या करते हैं, ये थीटा को 0 टू कितने को मुझे करना है, ये करना है आपको 90 दिया है नहीं 45 का दिया है, 45। इसके अंदर हमें इस एंगल को व्यक्त करना है। तो सिंपल सा चेंज कर दो इसको, दोनों ऐसे करना, साइन ये क्या होगा, इसको 90 माइनस में से कितना घटा देंगे, 63 आ जाएगा। अगर 23 घटाएंगे तो शायद आ जाएगा, है ना। तो 23 में से अगर 90 घटा दोगे तो 67 आ जाएगा। इसी तरह से इसको कर लो, cos 90 में से कितना घटा लोगे कि 75 आ जाएगा, 15 घटा लेंगे, ठीक है ना। फार्मूला अप्लाई कर दो, sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। तो cos थीटा के स्थान पे कितना है 23, तो ये हो जाएगा cos 23 अंश प्लस cos 90 माइनस 15 बराबर sin होता है, तो ये हो जाएगा आपका sin 90 माइनस 15 यानी 15 अंश हो जाएगा। तो ये आपका देखो, ये आंसर आपका आ गया, ये आंसर हो गया। यहाँ पर दोनों एंगल देखो 0 और 40 के 45 के बीच में है, एक का 23 है, दूसरा 15 अंश है। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन इस तरह से किए जाएंगे। प्रश्नावली 8.3 का ये 7वां क्वेश्चन ये इस तरह से सॉल्व होंगे, जो कि बहुत ही इजी है। थोड़ा सा फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा।